चलिए ध्यान दीजिएगा, साइंस में ही 3 बात आपको पता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, केमिस्ट्री आपको बताए हैं, केमिस्ट्री पहला चैप्टर पढ़ा दिया है ना। आज फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ाएंगे, फिजिक्स का पहला चैप्टर। ठीक है, फिजिक्स का पहला चैप्टर क्या शुरुआत हो रहा है, ध्यान से शुरू से ही पढ़िएगा, अच्छा से समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो फिजिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन। यहाँ प्रकाश है, ठीक है, प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन। आपका फिजिक्स यानी भौतिकी का पहला चैप्टर है जिसका नाम है प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, तो चलिए जानते हैं पहला प्रकाश क्या है। आपसे कोई पूछ देगा कि प्रकाश क्या है, ठीक है, यानी लाइट क्या है, प्रकाश होता क्या है। ठीक है, प्रकाश क्या होता है, पहले क्या जानेंगे प्रश्न, प्रकाश क्या होता है, यानी प्रकाश से आप क्या समझते हैं। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, बोला सोर्स ऑफ एनर्जी है, ऊर्जा का ही एक रूप, जैसे सूरज ऊर्जा का एक रूप है, ऊर्जा उससे हमको मिलता है, तो उसी प्रकाश भी ऊर्जा का एक क्या है, रूप है, जो किसी वस्तु पर पड़कर उसे दृश्य बनाता है। यानी बोला कि प्रकाश ऊर्जा का रूप है जिसके मदद से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, यानी प्रकाश नहीं रहेगा तो हम किसी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। ठीक है ना, को पूछेगा प्रकाश क्या है तो बोलेंगे प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसके मदद से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। हमको आप देख रहे हैं तो हम पे प्रकाश पड़ा तब आप हमको देख पा रहे हैं, आपको हम देख पा रहे तो आप पे आके प्रकाश पड़ा तब, इन्हें की आंख में प्रकाश पड़ रहा तब आपको देख रहे हैं, नहीं, इसको देखना है तो ई पर प्रकाश पड़ेगा तब हम देख पाएंगे। रात में हम मान लेते हैं, रात में टॉर्च लेते हैं तो आंख पर टॉर्च बारते हैं, जैसे हमको इसको देखना है तो ई पर टॉर्च बारते हैं। प्रकाश जिस चीज को देखना है उस पर, जिस ऑब्जेक्ट को देखना है, जिस वस्तु को देखना है उस पर डालते हैं। तो प्रकाश का काम है, आपसे पूछ देगा प्रकाश क्या है तो बोलेंगे प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसके मदद से हम किसी वस्तु को क्या कहते हैं, देख पाते हैं या देख सकते हैं। ठीक है, प्रकाश में कोई दिक्कत, क्या बोलेंगे, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसके मदद से हम किसी वस्तु क्या कहते हैं, देख पाते। बुलाइएगा, प्रकाश पूछेगा बुलाइएगा, क्या बोलेंगे, सबका बोलिए, अलग से तुमको इनवाइट करें, सब बोलो फिर से, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिससे किसी हम वस्तु को क्या कहते हैं, देख। प्रकाश नहीं रहेगा तो आप किसी वस्तु को देख नहीं पाइएगा। ठीक है, आप हमको देख पा रहे तो प्रकाश की वजह से, अंधेरा में खड़ा हो जाएंगे वहां प्रकाश नहीं, यानी आप हमको नहीं देख पाइएगा। जैसे टॉर्च बारिएगा हम पे, हमको देखना तो हम ही पे बारिएगा तभी आप देख पाइए, इन्हें कि अपने आंख पर बार लीजिएगा ना बारिएगा, यानी जिस वस्तु को देखना उसी पे प्रकाश डालेंगे तभी उस वस्तु को हम क्या करेंगे, देख पाएंगे। यानी सीधा समझे कि प्रकाश के मदद से ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, नहीं तो नहीं देख पाते। कोई दिक्कत, प्रकाश में किसी को दिक्कत, फिर से बोलिए प्रकाश क्या है, भुलाइएगा नहीं ना, अरे भुलाइएगा, बोलिए ना। चलो आगे, अब प्रकाश का कुछ गुण है, जैसे प्रकाश जानेंगे प्रकाश क्या है, एग्जाम में पूछा गया प्रकाश क्या है, प्रकाश को गुण को लिखे, यानी पहले प्रकाश बताइए कि क्या है और उसका गुण का, गुण मतलब उसका क्वालिटी, गुण मतलब उसका क्वालिटी, प्रकाश का गुण। अब क्या जानेंगे, प्रकाश का गुण। अच्छा से शुरू से नोट्स बनाते चलेगा तो आप क्या पढ़ेंगे, प्रकाश का गुण, ध्यान दो क्या पढ़ेंगे, प्रकाश का गुण। प्रकाश क्या जान गए, अरे प्रकाश क्या जान गए, अब क्या जानेंगे, प्रकाश का गुण। गुण मतलब उसको, जैसे हम लोग को भी कुछ ना कुछ गुण है, अब गुण है अच्छा चीज बुराई चीज, तो जो अच्छे चीज को गुण कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश का गुण क्या है, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप, अभी बताए प्रकाश क्या है, ऊर्जा का एक रूप है। तो पहला क्या जानेंगे, प्रकाश क्या है, बोलिए साहब, पहला गुण क्या है, बोलेंगे प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। फिर से बोलिए प्रकाश क्या है, पहला गुण क्या है, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। दूसरा, प्रकाश सदा सरल रेखा में गमन करेगा, सरल रेखा मतलब सीधा सीधा, सरल रेखा मतलब सीधा सीधा, कभी टेढ़ मेढ़ नहीं। जब भी प्रकाश गमन करे, गमन मतलब जाएगा तो सीधा रेखा पर, टेढ़ा टुढ़ी ऐसे डांस करके नहीं।
ठीक है। आप देखिए सीधा पाइप से देखिएगा लाइट को तो दिखाई देगा, तनी पाइपा को मोड़ दीजिएगा तो दिखाई देगा, तो नहीं दिखाई देगा। रीजन क्या है कि प्रकाश जैसे तैसे नहीं चलता है। जब भी प्रकाश चलेगा कैसे चलेगा? सीधा सीधा, यानी सरल रेखा में, स्ट्रेट लाइन में। तो पहला क्या जाने, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। अब प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गमन करता है, यानी सीधा सीधा आता जाता है। ठीक है, ठीक है। पहला क्या जाने बोलिए तो, दूसरा क्या बोले, प्रकाश हमेशा सरल रेखा में, सरल रेखा मतलब सीधे जाएगा, डांस करके कभी ऊपर नीचे करके नहीं जाए, दोनों गुण में कोई दिक्कत। तीसरा, प्रकाश को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे प्रकाश, जैसे कि हवा हम बोल रहे हैं ना, तो बोलने के लिए माध्यम चाहिए। माध्यम मतलब होता है जैसे हवा है तो एक माध्यम है, कांच है तो एक माध्यम है, पानी है तो एक माध्यम, मिट्टी है तो एक माध्यम। तो हम बोल रहे हैं ना, तो आप तक कैसे पहुंच रहा है? हवा के माध्यम से। हम बोले तो वेव निकलता है, जीव ऐसे हवा को काटता है, तो वही वेव आपका कान में जाके मारा झटका, तो आप सुन पाए। तो यानी बोलते हैं तो यानी ध्वनि है, ध्वनि को यहां से वहां तक जाने के लिए क्या चाहिए? माध्यम चाहिए। लेकिन प्रकाश को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो जाने प्रकाश का गुण में पहला गुण क्या जाने कि भैया प्रकाश ऊर्जा का एक, प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गमन करता है। तीसरा बोले कि प्रकाश का गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को गमन करने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अलग अलग माध्यम में इसका चाल अलग अलग होता है। यानी हवा में कोई और स्पीड से चलेगा, जहां हवा नहीं रहेगा वहां कोई और स्पीड से चलेगा, कांच में कोई और स्पीड से चलेगा, पानी में कोई और स्पीड से चलेगा। समझे कि नहीं? तो तीन चीज जाने। प्रकाश का गुण में पहला क्या जाने कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, ये हमेशा सरल रेखा में गमन करता है। और तीसरा जाने कि इसको गमन करने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन अलग अलग माध्यम में इसका चाल अलग अलग होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत ही ना में। बोलिए प्रकाश का पहला गुण बोलिए सबको, फिर से पहला बोलिए, दूसरा बोलिए, फिर से दूसरा बोलिए, तीसरा। प्रकाश को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अलग अलग माध्यम में इसका चाल अलग अलग होता है। अलग अलग माध्यम में चाल इसका अलग अलग होता है। यहाँ प्रकाश के गुण में कोई क्या दिक्कत है? प्रकाश के गुण में किसी को दिक्कत है तो बोलिए, किन्हीं को दिक्कत है? अब चलिए जाने की प्रकाश का जो अलग अलग माध्यम में अलग अलग चाल होता है। अलग अलग माध्यम में क्या होता है? अलग अलग चाल। तो जानते हैं, यहां से पूछता ऑब्जेक्टिव में प्रश्न। चलिए रहने दीजिए भैया मेरे। अब पूछेगा निर्वात। निर्वात होता है वैक्यूम। वैक्यूम मतलब जहां हवा नहीं है। जैसे अंतरिक्ष में जाइएगा ना, जैसे आप आकाश से ऊपर होइएगा अंतरिक्ष में चल जाएगा, तो अंतरिक्ष में हवा हुआ नहीं, तो उसको निर्वात कहते हैं। वहां निर्वात कहते हैं। वहां हवा नहीं है तो पहला नंबर तो आप जिंदा रहिएगा नहीं, फट के मर जाइएगा। ठीक है, तो वहां जाने के लिए आपको ऑक्सीजन लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, तब आप जिंदा रहिएगा, उड़िएगा। जब तक ऑक्सीजन है जब तक जिंदा रहिएगा। ऑक्सीजन की कहानी खत्म, आपका भी कहानी खत्म। आकाश में सिंपल जमीन का धीरे धीरे ऊपर जाओगे ना, वैसे ऑक्सीजन का मान कमते जाएगा। जितना ऊपर जाएगा ना आपको सांस फूलने लगेगा। तो पृथ्वी के जितना धीरे धीरे ऊपर जाएगा ऑक्सीजन का मान धीरे धीरे क्या होता जाएगा? कमते जाएगा। पहाड़ वहां पर चढ़ता है ना, माउंटेन पर जो चढ़ता है वो सब ऑक्सीजन लेके चढ़ता है, क्या है कि ऊपर ऑक्सीजन का मान धीरे धीरे क्या होने लगता है? कम। उसी जमीन के अंदर जितना कोरते नीचे जाएगा ऑक्सीजन कम मिलेगा। यानी पृथ्वी के सतह पर जितना उतना मिलेगा। जैसे ही ऊपर में जाइएगा तो ऑक्सीजन कम मिलेगा, नीचे में जाइएगा तो ऑक्सीजन कम मिलेगा। तो जानते हैं, आपको पूछा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? चाल मतलब स्पीड। चाल मतलब स्पीड। चाल मतलब स्पीड। तो पूछेगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी भैया 1 सेकेंड में
3 पर 8 को 0 रख दो, उतना स्पीड चल जाता है। 3 पर 8 0 रखेंगे तो कितना होगा? इकाई दहन संग्रह आ जाता है ना। अरे इकाई दहन संग्रह गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, गिनो इकाई दहन संग्रह। अरे इकाई दहन संग्रह हजार आता है, बोलो, बोलना सब। इकाई दहाई, बोलो सब। यानी 30 करोड़। 1 सेकंड में समझ लो, 1 सेकंड में प्रकाश कितना दूर चल जाता है? 30 करोड़ 1 सेकंड में। 1 सेकंड मतलब समझ में आता है? 1 सेकंड बोलता ही 1 सेकंड होता है, उतना देर में प्रकाश कितना दूर? 30 करोड़ मीटर। मीटर लम्हर होता है, हाउ भरे इतना आसपास होता है। समझे कि नहीं? समझ रहे हैं? तो 30 करोड़ मीटर दूर चल जाता है कितना सेकंड में? 1 सेकंड। आपको कोई पूछेगा डायरेक्ट भी प्रकाश का चाल क्या है, तो 3 × 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड। कोई खाली भी पूछे कि प्रकाश की चाल क्या है, तो क्या बोलेगा? इसको मारो गोली। याद रखो ये वाले मेरी भाई, वो तो समझाने के लिए आपको बताए थे। ठीक है, प्रकाश का चाल क्या है? खाली डायरेक्ट पूछा कि प्रकाश का चाल क्या है, तब भी बोलेंगे 3 × 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड। ये प्रकाश की चाल है, यानी स्पीड है उसका, इतना स्पीड से चलता है। या पूछ देगी कि प्रकाश का निर्वात में चाल क्या है, तब भी बोले। डायरेक्ट पूछा कि प्रकाश की चाल क्या है, तब भी यही बताएंगे। या पूछेगा प्रकाश का चाल निर्वात में क्या है, तब भी यही बताएंगे। कोई दिक्कत? तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है, बोलिए? प्रकाश की चाल क्या है? वही। प्रकाश का चाल पूछे तब भी वही। निर्वात में प्रकाश की चाल बोले तब भी वही। बोले ना, सुन रहा है? प्रकाश की चाल बोले तब भी वही है, निर्वात में प्रकाश की चाल बोले तब भी वही है। तो बोलेगा निर्वात में प्रकाश की चाल कितना, तो कोई दिक्कत? या पूछा कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है, तो कोई दिक्कत? अब जानते हैं हवा में, वो तो निर्वात में ना था, निर्वात में जहां हवा नहीं था, अब हवा में कितना स्पीड से जाएगा? तो हवा में कितना स्पीड से? 2.99 × 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो हवा में बताइए स्पीड। 2.99 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी 2.99 × 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड। कहाँ? कहाँ? हवा में। कहाँ चलेगा? हवा। ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि हवा में प्रकाश की चाल क्या है, तो 2.99 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कहाँ चाल है? तो बोलिए हवा में प्रकाश की चाल, बोलिए जोर से। फिर से बोलिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब जानते हैं जल में। जल यानी पानी में। जल बोले, पानी बोले, ठीक है? जल बोले, पानी बोले, उधर से बच्चा बोल रहा है वाटर बोले, ठीक है? वाटर बोले या डॉटर बोले, ठीक है? तो किसमें? पानी में बोले, जल में बोले, तो प्रकाश की चाल क्या है? 2.25 × 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड। सब में 10 का पावर 8, 10 का पावर 8, खाली ये वाला याद रखिएगा, आपको याद हो जाएगा। तो बताइए पानी या जल में प्रकाश की चाल क्या है? जोर से बोलो ना, बोलो। ना भुलाइएगा। अब जानते हैं कांच। कांच देखे हैं? अरे कांच देखे हैं? कांच बोले या शीशा? कांच बोले या शीशा? तो कांच में कितना स्पीड से चलता है? 2 × 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही क्या है? इंपॉर्टेंट। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक?
तो एक बार फिर से बोलिएगा, प्रकाश की चाल क्या है? 3 गुने 10 का पावर 8 मीटर पर प्रकाश की चाल यानी स्पीड। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है? तब भी होगा 3 गुने 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब वो पूछा है आपको, भैया बताइए हवा में प्रकाश की चाल क्या है? 2.99 गुने 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। किसमें है? हवा में। किसमें है? हवा में। अब पूछा आपको पानी पूछे, वाटर पूछे या जल पूछे? जल। ठीक है, तो जल में क्या है? 2.25 यानी 2.25 गुने 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। किसमें? जल में या पानी में या वाटर में। ठीक है। अब यदि पूछे कांच या शीशा में था? 2 गुने 10 का पावर 8 मीटर पर। सबसे ज्यादा चाल किसमें है? निर्वात में। याद रखिएगा, ये भी पूछता है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होता है? तो सबसे तेज किसमें? निर्वात में। सबसे तेज किसमें? और सबसे स्लो कांच में। यानी इसमें एकदम फास्ट है, इसमें एकदम स्लो ना बुलाइएगा। तो सबसे फास्ट प्रकाश किसमें? यानी सबसे तेज निर्वात में और सबसे स्लो कांच में। तो आज के लिए इतने रहने देते हैं। आज के लिए इतने रहने दें। तो आज के लिए इतने रहने देंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो कल याद भी कर लीजिएगा, नोट धीरे धीरे करना शुरू करिएगा जो जो पढ़ाते जाएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।